हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि जो है कि मैं परसेंटेज की पार्ट 7 वीडियो लेकर के आया हूं और पार्ट 7 वीडियो में भी मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आय और व्यय पर जो आधारित प्रश्न है वह बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हैं। तो इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में करके और 6-6 क्वेश्चन करके मैं आपको जो है कि वीडियो पार्ट वाइज में बदल करके दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो आय और व्यय से संबंधित आपकी आज पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए आज भी हम जो है कि पार्ट 3 वीडियो में जो है कि आय व्यय से संबंधित बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप जो है कि बिल्कुल मेरे वीडियो को अंत तक देखें और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके और आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन में जो है कि आज के इस क्वेश्चन में पार्ट 3 में जो है कि क्या क्वेश्चन आया हुआ है और इसे भी हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व भी करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर खोलना चाहते हैं तो आप अपने यूट्यूब में जा करके क्या टाइप करके सर्च मारेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा और आप तैयारी से संबंधित बहुत ही आसान तरीके से मैथ को समझ सकेंगे। और आप जानते हैं कि जो भी मैं मैथ पढ़ाता हूँ वह SD यादव बुक से पढ़ाता हूँ। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से पूरी SD यादव की बुक बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को खोलने के लिए अपने YouTube में जाकर टाइप करेंगे VC क्लासेज यन। तो दोस्तों देख सकते हैं आप VC लिख करके स्पेस एक बार मारेंगे और क्लासेज लिखेंगे और एक बार स्पेस मार करके आप यन लिखेंगे और हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा और आप जो है कि तैयारी से संबंधित आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस या ट्रिक की वीडियो बहुत ही आसान वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज की वीडियो जो है कि आय और व्यय की वीडियो में पार्ट 3 में बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सॉल्व भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं लगा है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया थी तथा उसका व्यय 9,000 जो है कि यहाँ पर भाई यहाँ आपका होगा 9,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि थी। तो देखिए हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति है जिसकी मासिक आय क्या है, तो उसकी मासिक आय 13,500 रुपया है और आगे कह रहा है तथा उसका जो व्यय है उसका व्यय 9,000 रुपया महीने का गिर रहा है और आगे हमसे बता रहा है कि अगले वर्ष जो अगला वर्ष आता है उस वर्ष में क्या होता है कि उसकी जो आय है वह 14% बढ़ गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया। देखिए अगले वर्ष जब उसकी आय 14% बढ़ जाती है तो वह क्या करता है कि अपना व्यय भी 7% बढ़ा देता है। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि जो उसके आय में जो वृद्धि हुई, कह रहा है कि उसके बचत में जो बचत उसकी बन रही है उसमें कितने % की वृद्धि हो गई। तो चलिए हम बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कितने % की वृद्धि आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि वह व्यक्ति है जिसका वेतन क्या है 13,500 रुपया है, तो 13,500 रुपया जब उसका वेतन रहा होगा तो वह कितने % में रहा होगा, 100% में रहा होगा। तो बताइए कि आगे हमसे कह रहा है कि उसके आय में अगले वर्ष क्या हो जाता है, तो उसके अगले साल आय में 14% की वृद्धि हो जाती है। तो चलिए हम अगले साल उसके 14% वृद्धि करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि वह 13,000 कमाता है तो वह उसमें से क्या करता है कि 9,000 रुपया व्यय कर देता है। तो चलिए जब 9,000 रुपया वह व्यय कर देता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि 13,500 क्या है, तो यह 100% के बराबर है। तो इसमें से वह व्यक्ति जब 9,000 रुपया व्यय कर देगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो यह बच जाएगा 4,500 रुपया शेष बच जाएंगे। तो देखिए जब वह 13,500 रुपया कमा रहा था तो उस समय वह 9,000 रुपया खर्चा कर रहा था, तो उसके पास बचत कितना हो रही थी, तो बचत हो रही थी 4,500 रुपये की बचत।
ठीक है, हो रही थी। लेकिन अगले साल उसका क्या हुआ कि पर जो कि उसकी वार्षिक जो मासिक आय है वह 14% बढ़ गई। तो चलिए, जब उसकी आय 14% बढ़ जाती है तो यह 13,500 क्या रहा होगा, तो यह 13,500 जो है कि उसका 100% में रहा होगा। लेकिन जब 14% बढ़ गई होगी तो वह क्या बन गया होगा, 114% बन गया होगा। तो हम निकाल लेंगे 13,500 रुपया का कितना दोस्तों, तो यह बन जाएगा 114%। 114% बटा में 100 लिख लेंगे, क्योंकि यह अपने आप में 100% था और 14% जब पेमेंट उसकी बढ़ गई तो वह बन जाएगा 114 बटा में 100 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे और फिर इसका हम गुणा कर लेंगे। तो जब हम गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो इसका हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद मेरा यह योग निकल करके आ जाएगा, आपका बन जाएगा 15,390 रुपया। ठीक है, 15,390 रुपया। तो देखिए उसका जब पेमेंट जो मासिक आय है वह 14% बढ़ जाती है तो उसका नया जो पेमेंट आने लगता है या मासिक आय आने लगती है वह कितना रुपया आने लगती है, तो वह आने लगती है 15,390 रुपया उसकी मासिक आय बन जाती है। तो चलिए आगे फिर हमसे कह रहा है कि वो जब उसकी पेमेंट 14% बढ़ जाती है तो वह अपने व्यय को भी क्या करता है, 7% बढ़ा देता है। तो चलिए यहाँ हम लिख लेंगे कि नई आय, ठीक है, नई आय बराबर, लेकिन हम लिख लेते हैं अब व्यय बराबर। ठीक है, हम नया व्यय कर लेंगे इसको, नया व्यय बराबर। तो देखिए पहले वह 9,000 कर रहा था व्यय, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब 9,000 वह व्यय कर रहा था तो उसका व्यय अपने आप में कितना रहा होगा, तो 100% रहा होगा। लेकिन जब वह 7% बढ़ा दिया तो वह क्या बन जाएगा आपका 107%, और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या बन जाएगा, तो 107 बटा में 100 बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ हम काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो हम काट लेंगे। फिर यहाँ लिखा गया है 90, 90 का गुणा 107 में करेंगे हम, तो जीरो का जीरो पहले रख लेते हैं। 9 साते कितना हो जाएगा 63, 63 को 3 और हाथ में लगेगा 6, 9 जीरो या जीरो, जब 9 का जीरो में करेंगे जीरो होगा तो हम 6 को रख लेंगे। उसके बाद 9 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम्मा 9 हो जाएगा। तो देखिए जो उसका नया व्यय जो निकल गया वह व्यय कितना हो गया, तो उसका व्यय बन गया 9630 रुपया बन गया। पहले वह व्यय 900 रुपया करता, 9,000 रुपया करता था, लेकिन आज जो उसका नया व्यय है 7% बढ़ने के बाद तो वह बन गया 9,630 रुपया बन गया। तो हमसे पूछा है कि उसकी नई बचत क्या है, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि वह पहले 13,500 रुपया कमा करके 9,000 रुपया खर्चा करता था तो वह 4,500 रुपये की बचत करता था। लेकिन आज वह व्यक्ति कमा रहा है तो हम निकाल लेंगे यहाँ बचत बराबर। ठीक है, बचत बराबर, वो भी कैसी बचत लिखेंगे हम, तो लिख लेंगे नई बचत बराबर। पहले वह व्यय करता था न, इसमें से हम निकाल लेंगे अब वह कितनी बचत करता है, 15,390 रुपया में अब कमा रहा है, लेकिन खर्च कितना कर रहा है, तो 9630 रुपया, 9,630 रुपया वह खर्च कर रहा है। जीरो में से दोस्तों जीरो जाएगा, क्या बचेगा, जीरो। 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 6 बचेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं 3 लिखा गया है, यहाँ 6 लिखा गया है, तो नहीं घटेगा, हासिल लेगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 6 जाएगा, क्या बच जाएगा, तो 7 बच जाएगा। यहाँ आपका बचा 4, नहीं घटेगा, हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा आपका, तो बच जाएगा क्या, 5760 रुपया। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि पहले वह 4,500 रुपया बचा रहा था, लेकिन आज वह व्यक्ति कितना बचा रहा है, तो 5760 रुपया बचा रहा है। तो हम नई बचत यह मेरी बन गई, तो हम निकाल लेंगे बचत में अंतर बराबर, क्योंकि पहले 4,500 बचा रहा था, आज वह बचा रहा है 5760 रुपया। तो हम लिख लेंगे नई
बचत बराबर जो या फिर वृद्धि हम सीधे सीधे निकाल लेंगे कि बचत वृद्धि में वृद्धि बराबर, ठीक है, बचत में वृद्धि बराबर, तो हम घटा लेंगे 5760 माइनस 4500 हम घटा लेंगे, बराबर मेरे पास क्या बच जाएगा, तो 1260 रुपया। देखिए वह पहले की अपेक्षा दोस्तों 1260 रुपया अधिक बचाता है। तो हमसे कह रहा है कि उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि हमसे पूछा हुआ है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर आप समझ सकते हैं कि प्रतिशत जो हम लाभ हानि में जो क्वेश्चन में जो है कि अपना सूत्र लगाते हैं तो वह होता है प्रतिशत लाभ बराबर, क्योंकि पहले की अपेक्षा उसको 1260 रुपया अधिक लाभ हो रहे हैं, तो होता है इसका सूत्र प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ गुणे 100 और बटे में हो जाता है प्रारंभिक मान हो जाता है, ठीक है, प्रारंभिक मान या क्रय मूल्य जो भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका यह सूत्र होता है। तो कुल लाभ हमें कितने का मिल रहा है, तो कुल लाभ हमें मिल रहा है 1260 गुणते कुल लाभ 1260 और गुणते हम क्या करेंगे तो 100 कर लेंगे, और प्रारंभिक मतलब पहले वह कितना बचाता था, तो वह पहले 4500 रुपया की बचत करता था। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। अब देखिए आप 45 से इसे काटेंगे तो यह कट जाएगा, या फिर आप 5 से भी इसे काट सकते हैं। 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, इसमें बचा 2 हो जाएगा 26, तो 26 तो 5 5 25 बचा 1 हो जाएगा 10, 5 गुना के 10 हो जाएगा। यहाँ आपका बन जाएगा 252 और बटे में आपकी लग जाएगा 9, तो यहाँ से काटेंगे तो 9 गुना के कितना होता है 18, 18 25 में से 18 जाएगा, आपका बच जाएगा इसमें 7 बचेगा, 7 में 9 से भाग नहीं जाएगी, 2 के पास जाएगा 72 हो जाएगा, तो फिर बन जाएगा 9 8 72। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर हमारा क्या आ गया, तो प्रतिशत लाभ बराबर बन गया 28%। तो देख सकते हैं आप कि इस क्वेश्चन का जो है नंबर 1 का हम बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आंसर ला दिए और बचत परसेंटेज भी ज्ञात कर लिए कि वह 28% होगा। तो देखिए क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीके से तोड़ करके बहुत काफ़ी समय में हमने बताया आपको, लेकिन यह क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन हुआ यह है। तो आप जो है कि बिल्कुल ना घबराएं और इसी तरह से बहुत आसान तरीके से आप जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें आय और व्यय से संबंधित। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है व्हाइट बोर्ड पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहा है। तो देख सकते हैं आप हमसे पूछ रहा है कि राकेश अपने वेतन का 15% सावधि निक्षेप खाते में जमा करता है और शेष के 30% को किराना पर खर्च करता है। यदि हाथ में 2380 रुपया है तो उसका वेतन कितना है। देखिए हमसे पूछ रहा है कि कोई राकेश नाम का व्यक्ति है जो अपने वेतन का वह 15% क्या करता है तो सावधि निक्षेप खाते में जमा कर देता है, और शेष उसके बाद जो शेष बचता है उस शेष का 30% वह क्या करता है तो किराना पर खर्च कर देता है। उसके बावजूद भी उसके पास जो है कि 2380 रुपया उसके हाथ में बच जाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका वेतन कितना है। तो चलिए हम बहुत आसान तरीके से निकालेंगे कि राकेश का वेतन कितना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो हल करेंगे हम, मान लेते हैं कि माना राकेश का वेतन बराबर 100% है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि राकेश का वेतन जो है 100% है। तो 100% में से वह 15% जब जमा कर लेगा तो हम लिख लेंगे वेतन बराबर, या वेतन का कुछ भी लिख सकते हैं, वेतन का भी लिख सकते हैं। तो वेतन का 15%, वेतन का 15%, तो जब 15% वह जमा कर देगा तो उसके पास कितने बच जाएंगे
85% शेष बच जाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। आगे हमसे कह रहा है कि शेष के 30% को, तो शेष के 30%, तो शेष का मतलब 100 हो जाएगा। 30% वह जमा जो है क्या करेगा, किराना पर खर्च करेगा, तो उसके पास शेष कितने बच जाएंगे, 70% बच जाएंगे। उसके बावजूद भी बराबर में वह कितना रुपया बचा लेता है, तो वह 2380 रुपया की बचत कर लेता है। तो चलिए हम बहुत आसान तरीके से इसको भी निकालेंगे। यहाँ हम 0 से 0 काट देंगे और 5 से काटेंगे तो यह 17 बार में कटेगा और 5 से काटेंगे तो यह 20 बार में कट जाएगा। आगे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ ज़्यादा संख्या इकट्ठा हो गई इसलिए मैं आगे करूँगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 के बटे में क्या है आपका 20 और का इधर बचा है आपका 7 और बटे में बच गया है 10, बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 2380 रुपया हो जाएगा। आप काट सकते हैं 7 से, देखिए यह कटेगा, 7 एकम्मा 7 हो जाएगा और 7 से काटेंगे हम तो 7 तिरिके 21 बचा, इसमें 23 में से 21 निकल जाएगा, आपके पास 2 बचेगा, 2 जाएगा, 8 के पास हो जाएगा 28, तो 7 चौक 28 से भी कट गया, आपका 0 बच गया। उसके बाद देख सकते हैं आप कटेगा 17 एकम्मा 17 और 17 दुना के 34 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या बच गया, ऊपर बच गया है 20 और नीचे बचा है 20 गुणते 10, तो 20 दहा में कितना होता है 200 और इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो यह क्या बन जाएगा 200 हो जाएगा। 20 दहा में 200 तो हम गुणा कर लेंगे, ये कितना बन जाएगा 2 दुना के क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और 1 0 2 0 और 3 0 हम रख लेंगे। तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कि एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रतिमास 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो देखिए हम मासिक आय निकालेंगे। कोई व्यक्ति है जो एक आदमी है जो अपने वेतन का वह कितना खर्च कर देता है, तो 65% खर्च कर देता है और उसकी प्रतिमास जो बचत है वह 525 रुपया है। तो हमसे कह रहा है कि उसकी बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो देखिए हम मासिक आय निकालेंगे कि उस व्यक्ति की जो मासिक आय है वह क्या होगी। तो वही फिर हो जाएगा माना व्यक्ति का मासिक आय, व्यक्ति की मासिक आय बराबर क्या हो जाएगी। तो व्यक्ति की मासिक आय अपने आप में रही होगी 100% है, उसमें से वह क्या करता है 65% खर्च कर देता है। तो 100% में से हम 65% अगर खर्च कर देते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो 35% बच जाएगा। तो 35% बच जाता है। तो इधर हमको पैसा भी बता चुका है कि 35% में अगर बचता है तो 35% बचता है और अगर पैसे में बचता है तो वह 525 रुपया बचता है। तो हम निकाल लेंगे, हमसे पूछा है तो हम निकाल लेंगे मासिक आय बराबर 35%। तो 35% का चिन्ह हटेगा, बटे में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा और इतना के बराबर कितना रुपया वह बचा देता है, तो वह बचा देता है 525 रुपया बचा लेता है। तो चलिए हम 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 से काटेंगे तो यह 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं अब आगे क्या हमारे पास बन जाएगा, ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 20 और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 525 हो जाएगा। 525 हो जाएगा। 5 से काटेंगे हम तो देख 7 से काटेंगे, देखेंगे कट जा रहा है क्या, तो यह 7 से कट जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 7 49 और बच जाएगा इसमें 3। तो चलिए 7 एकम्मा 7 और 7 7 49 हो जाएगा।
तो 52 में से 49 निकलेगा, आपका 3 बच जाएगा, हो जाएगा 35। तो 7 5 आपका कितना बन जाएगा, 35 हो जाएगा। संख्या आपकी पूरी की पूरी कट जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका हो गया 75 और नीचे बटे में बचा है 20। तो आप जब 75 और 20 को उधर ले जाएंगे भाग में, तो उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 0 का पहले 0 रख लेंगे और 75 गुना कितना होता है, तो 150 होता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वह 1500 रुपया होगा। हमसे पूछा था उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय 1500 रुपया हो जाएगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत रुपए में होगी। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है, वह जो है कि उसकी मासिक आय जो कि अपनी आय का वह कितना खर्च कर देता है, तो वह 60% खर्च कर देता है। कह रहा है कि यदि उसकी मासिक आय जो है कि 3000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत रुपए में होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो आय होगी, आय तो हमको मालूम है कि वह 3000 है, लेकिन वह व्यय कितना करता है, तो वह व्यय 60% कर देता है। तो हम मान लेते हैं कि यह 3000 रुपया जो रही होगी, वह 3000 रुपया कितना परसेंट के बराबर रही होगी, तो 100% के बराबर रही होगी। लेकिन कह रहा है हमसे कि यह 100% में से वह क्या करता है, तो 60% खर्च कर देता है। तो 60% जब 100% में से वह 60% अगर खर्च कर दिया, तो परसेंट में दोस्तों उसके पास कितने बच गए, 40% बच गए। और हमसे बता रहा है कि वह 40% अगर बचा लेता है, 3000 रुपये उसके तो 100% में रहे, लेकिन हमसे कह रहा है कि वह 60% खर्च कर दिया, तो परसेंट में वह कितना बचा लिया है, तो वह 40% बचा लिया है। लेकिन आगे हमसे कह रहा है कि वह 3000 रुपया में से अगर 60% खर्च कर दिया तो कितना बचा लेता है। तो हम लिख लेंगे बचत बराबर, ठीक है, बचत बराबर 3000 का 40% ही वो बचा पा रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, 3000 का 60% खर्चा कर दिया, बच गया 40%, तो 3000 का 40% हम निकाल लेंगे। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 हम काट लेंगे। तो 3 चौका दोस्तों कितना बन जाएगा, तो यह बन जाएगा 12, 1 0 और 1 0 1, 2 0 हम रख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से निकालिए कि वह व्यक्ति जो है मासिक बचत कितना करता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा मासिक बचत बराबर 1200 रुपया। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 का भी आंसर प्राप्त कर लिए। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आप ना घबराएं, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। भले हो क्वेश्चन 2 मिनट के बजाय 3 मिनट का समय ले, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। अगर आप बहुत ही अस्थायी तरीके से अगर समझते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बचाई हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपया बचे। उसकी आय थी, देखिए हमसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वह बता रहा है कि एक व्यक्ति है जिसकी आय क्या है, कुछ भी होगी, वह कितना में होगी, जब भी होगी तो अपने आप में 100% में होगी। तो कह रहा है कि वह 20% अपनी आय का क्या करता है कि अपने बड़े पुत्र को दे देता है और शेष जो बचता है, शेष का 30% वह जो है कि अपने छोटे पुत्र को दे देता है। और उसके बाद जो है कि
10% जो है कि किसी ट्रस्ट में दे देता है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के पास जो है कि 10,080 रुपया शेष बच जाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी आय थी, मतलब उसकी आय कितना थी। तो चलिए हम निकालते हैं उस व्यक्ति की आय। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। है तो बड़ा क्वेश्चन, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से समझ लेंगे। तो हम निकाल लेंगे, हमसे पूछा है व्यक्ति की आय, तो उसकी आय निकालना है तो हम निकाल लेंगे व्यक्ति की आय बराबर, ठीक है, व्यक्ति की आय बराबर हमें निकालना है। तो व्यक्ति पहले क्या करता है, अपनी आय का 20%, तो मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की आय कितना रही होगी, तो उस व्यक्ति की आय 100% रही होगी। जब वह 20% खर्च कर दिया होगा तो उसके पास कितना बच गई होगी, तो 80% बच गई होगी। लेकिन आगे हमसे कह रहा है कि अपने बड़े पुत्र को दे दिया तथा शेष का मतलब जो बचता है वह अपने आप में 100% हो जाता है। तो शेष का 30% वह दे देगा, तो उसके पास क्या बच जाएगा, 70% बच जाएगा। उसके बावजूद कह रहा है कि शेष बचाई हुई राशि का जो राशि शेष बचाता है, उस राशि का जो शेष हिस्सा बचता है उसका 10% वह क्या करता है कि किसी ट्रस्ट में दे देता है। तो उसके पास अब कितने बच जाएंगे, तो बटे में 100 बच जाएंगे। और बराबर में उसके बावजूद भी वह व्यक्ति कितना रुपया बचा लेता है, तो 10,080 रुपये की बचत कर लेता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ 0 से 0 हम काटेंगे और 0 से 0 यहाँ भी काट देंगे और 0 से 0 यहाँ कट जाएगा। तो देखिए यहाँ हम करेंगे तो आपका जो है कि कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 9 से इसको काटेंगे तो यह कट जाएगा। तो काटिए 9 से 9 एकम्मा 9 और 9 एकम्मा 9 हो जाएगा। इसमें बचेगा 1 हो जाएगा 10, फिर बन जाएगा 9 एकम्मा 9। उसके बाद 1 बचेगा हो जाएगा 18, 9 गुना के 18। यह 0 बचा तो इस 0 को हम यहाँ रख लेंगे। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फिर संख्या कटने के लिए है। तो 7 से काटेंगे तो 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। 7 एकम्मा 7 बचेगा, इसमें 4 हो जाएगा 42। तो 7 छक 42 होता है। तो संख्या वहाँ बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो चलिए हम नीचे से सॉल्व करते हैं। तो फिर से लिख लेंगे हम यहाँ, यह 5 आपका बचा हुआ है। तो 4 बटे में 5, फिर उसके बाद यहाँ आपका बचा है 7 बटे में 10 बचा हुआ है। फिर शेष का बचा हुआ है 1 बटा में 10 बचा हुआ है और बराबर में आपका क्या बच गया, तो 1120 बच गया। तो चलिए हम काटेंगे 7 से 7 एकम्मा 7 और 7 से 7 एकम्मा 7 बच जाएगा। 11 में से 7 निकलेगा आपका 4 बचेगा, हो जाएगा 42। 7 छक 42 और 0 है, यहाँ सब आपकी संख्या समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ हम काटेंगे 4 से 4 एकम्मा 4 और 4 चौका 16। तो यह कितनी बार में बच जाएगा, यहाँ आपका बच गया 40। तो आपका 40 बच गया। तो देखिए जब इन संख्याओं को हम बराबर में है आगे ले जाएंगे तो यह क्या होंगे, आगे जा कर के गुणा में हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 दहा में 100 और 100 का 5 में गुणा करेंगे तो यह कितना बच जाएगा, 500 बन जाएगा। तो यहाँ आप गुणा कर सकते हैं। 5 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 5 चौका कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। और 2 जीरो और 1 जीरो क्या हो जाएगा, तो 3 जीरो हम रख लेंगे। तो ये मेरा टोटल जो योग आ गया वह कितना आ गया है, तो यह टोटल हमारा 20,000 आ गया है। तो हमसे पूछा है कि व्यक्ति की आय क्या है, तो हम यहाँ लिख लेंगे व्यक्ति की आय बराबर बन जाएगी 20,000 रुपया। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। आप लाभ का अगला क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। तदुपरांत
तदुपरांत उसके पास 11,560 रुपया शेष रहते हैं, उसका वेतन है। हमसे पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है वह अपने वेतन का जो है कि क्या करता है, तो 20% दैनिक उपभोग पर प्रयोग करता है तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है तथा तदुपरांत उसके चलिए देखेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है, तदुपरांत उसके पास 11,560 रुपए शेष रहते हैं, उसका वेतन है। तो चलिए हम उसका वेतन निकालते हैं कि उस व्यक्ति का वेतन कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वह व्यक्ति का जो वेतन रहा होगा वह अपने आप में 100% रहा होगा। तो 100% का हमसे पूछा है उसका वेतन, तो हम निकाल लेंगे वेतन बराबर, ठीक है, वेतन बराबर। तो उसका वेतन 100% में रहा होगा, जब वह 20% खर्च कर दिया होगा दैनिक उपभोग पर, तो उसके पास कितने बच गए होंगे, तो 80% बच गए होंगे। कह रहा है फिर शेष का, तो शेष का वह कितना परसेंट, जब 15% मकान का किराया दे दिया होगा तो उसके पास कितने बच गए होंगे, तो 85% बच गए होंगे। उसके बाद बराबर वह कितना रुपया बचा लेता है, तो 11,560 रुपया वह क्या करता है, इसके बावजूद भी बचा लेता है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका वेतन कितना है। तो चलिए हम वेतन निकालते हैं। यहाँ 0 से 0 काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो 17 5 85 होता है, और उसके बाद 5 से काटेंगे तो यह 20 बार में कट जाएगा। उसके बाद 4 से काटेंगे, 4 दूनी के 8 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा। यहाँ से 2 एकमा 2 और 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए 17 से अब इसको हम काटेंगे, तो 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 से काटेंगे आप तो 17 5 आपका 85 होता है, और 17 छक्का आपका कितना हो जाएगा, तो 17 छक्का 102 हो जाएगा। तो 115 में से आपका 102 निकल जाएगा, तो आपके पास इसमें क्या बच जाएगा, 13 बच जाएगा। 13 में 17 से भाग नहीं जाएगी, हम 6 को ले लेंगे तो बन जाएगा 136। तो 17 का जब हम 36 में यहाँ करेंगे, 136 में हम भाग देंगे तो 17 आपका 17 छक्का 102 और 17 साते कितना हो जाएगा, तो आपका 119 हो जाएगा। तो 17 साते आपका बन जाएगा 119, तो 119 निकल गया, और 17 आठे आपका जो है कि कितना हो जाएगा, तो 17 आठे आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, 36 कट जाएगा 100 और आपका 0 हो जाएगा। तो इसके बाद देख सकते हैं आपका हो जाएगा भैया 17 से 1 कट गया, तो यहाँ आपका बन गया 680। तो 680 आपका बना, तो ये आपका बटे में बचा है 5 5 25 बचा हुआ है। तो चलिए हमारा ये कितना बन जाएगा, 680, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा बन जाएगा 25, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे 0 का 0 रख लेते हैं, 25 आठे आपका 200 होता है, और 200 को 0 हाथ में लग जाएगा आपके 20, और 17 छक्का कितना होता है, सॉरी भाई 25 छक्का आपका 150, और 150 में 20 जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका 170। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हम इस जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर ला दिए। तो हमसे पूछा था वेतन, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेतन बराबर आपका आ जाएगा 17,000। तो बहुत ही आसान तरीके से और जो है कि हम अपने क्वेश्चन का आंसर पा गए। मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा 17,000। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी दोस्तों देख सकते हैं कि हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लिए, और आपकी यह जो आय व्यय पर आधारित प्रश्न जो है का तीसरा पार्ट यह वीडियो थी, और परसेंटेज की पार्ट 7 वीडियो थी। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके बच गए हैं, जो कि क्वेश्चन मैं पार्ट जो है कि आय और व्यय पर आधारित प्रश्न के पार्ट 4 में मैं लेकर के आऊंगा अगली वीडियो। तब तक आप हमारी इस वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें।
और आप हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं और उनको जरूर यह जानकारी दें कि आपको इस यूट्यूब चैनल पे SD यादव की पूरी बुक बहुत ही आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन उदाहरण सहित आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं आपको इसी तरह से बहुत ही शानदार तरीके से, भले 2 मिनट का क्वेश्चन 3 मिनट लग जाए मंजूर है, लेकिन मैं आपको इतना बेसिकली पढ़ाऊंगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप हमारे वीडियो को जरूर अंत तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों फिर चलते हैं, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।